आशीष तुलसियान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फाउंडर पोसिस्ट के। उनके पास हम चलते हैं। आशीष जी, आपने किन बातों की तरफ ध्यान दिया, किन 3 बातों को आप सबसे अच्छा मानते हैं और किन 3 बातों से आप कहीं डिसअपॉइंट हुए? I think budget, as Ritesh and Saidi also said, it's very progressive and visionary. There are a lot of long term, बहुत सारी अच्छा, ये उसको आशीष जी, इस बात को कहने का दूसरा तरीका है क्या कि अभी कुछ नहीं मिलेगा, आगे सोचना, इसी को कहते हैं क्या फ्यूचरिस्टिक? नहीं, अभी भी कुछ मिलेगा, पर हो सकता है वो कुछ खराब बातें हो। बट जो अच्छी चीजें हैं, जो मुझे लगा कि सबसे पहले तो जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ग्लोबल मूवमेंट है, उसका जो लोकल सोल्यूशन है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो इंस्टेड ऑफ चार्जिंग स्टेशन हमें लोकल बैटरी स्वैपिंग करनी चाहिए, जो कि एक लोकल सोल्यूशन है फॉर अ प्रॉब्लम जो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अडॉप्ट ना होते। दूसरा मुझे लगा कि जो स्पीड टू वाइंड अप द कंपनीज वॉलंटरीली, आज की डेट में देश में कंपनी को शुरू करना और फिर कंपनी को बाद में बंद करना, अगर आपने अपना बिजनेस बदल लिया है या वो नहीं चला है, वो बहुत मुश्किल है और बहुत सारी कंप्लायंसेस, बहुत सारे प्रोसीजर हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट है करना। अगर उसको ये ईज करेंगे जैसा कि कहा गया है, तो वो बहुत अच्छा होगा। वो एक्चुअली ईज ऑफ बिजनेस का दूसरा पार्ट भी है। ईज ऑफ बिजनेस सिर्फ बिजनेस चला पाने के लिए नहीं है, ईज ऑफ बिजनेस का मतलब बिजनेस बंद कर पाना भी है। एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी लायबिलिटीज बिजनेस के बाद ना हो। और ई पासपोर्ट की सुविधा के बारे में जो बात करी है, आई फाइंड इट वेरी गुड। बट ऑन द अदर साइड मुझे लगता है कि जिस तरीके से कैपिटल गेन्स को बढ़ाया गया है, वो जो 10 से 20% थे, वो 15 से 37% तक कर दिए गए हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका गेन कितना है। वो मुझे लगता है कि बजट की कमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश में ज्यादा कमाई करने का प्रोत्साहन इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं होगा या फिर गेन्स करने वाला आदमी कोशिश करेगा कि वो देश में गेन्स ना करे। नहीं, लेकिन इस बार जीएसटी कलेक्शन जो है वो शानदार हुआ था, इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो अमल में लाई जाएंगी और बहुत सारे ख्वाब पूरे होंगे। वो ख्वाब पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं क्या? मनीष यादव मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, बहुत देर से वेस्टर्न यूपी के तमाम इलाकों का दौरा कर रहे हैं, जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं और जनता बहुत सारी उम्मीदें लगाकर बैठी थी आज के इस बजट से, क्योंकि चुनावी मौसम में लोगों की उम्मीदें भी ज्यादा होती है। मनीष, कितनी उम्मीदें पूरी हुई? देखिए, बिल्कुल, चाहे युवा हो, व्यापारी हो, महिला हो, किसान हो, हर कोई टकटकी लगाकर इस बजट से अपेक्षा रखे हुए था कि चुनावी सीजन है तो इस बार शायद पिटारा खुल जाएगा और वो लाभ जो हमेशा यहाँ के लोग चाहते हैं, यूपी के लोग चाहते हैं, हर वर्ग चाहता है, वो उसे मिल सकेगा। अब बेहतर यही बता पाएंगे, महिलाएं, युवा मेरे साथ है, कितनी उम्मीदें पूरी हुई हैं आपको? डिजिटलाइजेशन पर जोर है, क्रिप्टो करेंसी पर जो टैक्स लगा दिया गया है, बहुत सारे कदम उठाए गए हैं युवाओं के लिए, लेकिन आपके फॉर्मेट में फिट बैठ रहे हैं कि नहीं जो आपकी अपेक्षाएं थी? बिल्कुल बैठ रहे हैं। जो सरकार ने बजट जारी किया है वो युवाओं के लिए और जो रोजगार के लिए सरकार ने व्यवस्था की है, बहुत ही अच्छी उम्मीदें हैं हमें और ये भविष्य को देखकर बजट जारी किया गया है। और जो गंगा एक्शन प्लान के लिए 5 किलोमीटर में बिना उर्वरक के रहित खेती करने के लिए कहा गया है, ये भी किसानों को एक अच्छी इनकम देगा। महिलाओं के लिहाज से आप कहाँ पाती हैं इस बजट को? मैं तो ये कह रही हूँ कि सरकार ने जो बजट पास किया है, कहीं ना कहीं महिलाओं के हित में ही पास किया है। बस सोचने की क्षमता अपनी है कि कौन कहाँ तक सोच पा रहा है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से जो बजट पास किया है, मैं उससे प्रभावित भी हूँ और रहूँगी, और महिलाओं को भी और जो हमारे युवक हैं उनको भी मैं कहूँगी इस बजट के बारे में विशेष प्रावधान है। आपके पास आएंगे मकरंद काले, हमारे संवाददाता मौजूद हैं भोपाल से, उनके पास भी हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री वीआर शर्मा, को चेयर फिक्की स्टील कमेटी एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। शर्मा सर, आपकी निगाहों में खास तौर से उद्यमियों को कितना उत्साहित करने वाला बजट है या कहां आपको गुंजाइश दिखती है? मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बजट है और कैपेक्स के ऊपर काफी ध्यान दिया गया है। ये पिछला जो बजट था उसका ही एक बड़ा रूप है और जैसे भारत सरकार ने स्टिमुलस पैकेजेस दिए थे, ये उसी का एक विस्तार से फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको आगे लेके गई हैं। और एक बहुत अच्छा काम इसके अंदर हुआ है कि जो इनकम टैक्स का बेनिफिट, कॉर्पोरेट टैक्स में जो बेनिफिट नए प्रोजेक्ट्स को दिया गया था, उसकी जो लास्ट डेट ऑफ कमिश्निंग थी प्लांट्स की, वो 31 मार्च 2023 थी।
उसके लिए इंडस्ट्री को काफ़ी असुविधा हो रही थी कि जब हम नए प्लांट लगाते हैं तो उसमें समय लगता है, तो वो आज उन्होंने बढ़ा के 1 साल की उसकी मियाद बढ़ा दी है, 31 मार्च 2024 तक कर दिया है। दूसरा, जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स बनाए जाएंगे उसका काफ़ी कुछ एडवांटेज भारत को मिलेगा और अपने जो कस्टमर्स हैं उनको मिलेगा। एमएसएमईज के लिए बड़ा अच्छा काम किया है, जो कि बैंक गारंटी की बजाय अब हम एक सिक्योरिटी बॉन्ड देके और एमएसएमईज अपना फाइनेंशियल अरेंजमेंट कर सकती हैं, वो एक बहुत अच्छा काम हुआ है। इसी प्रकार से रेलवे के अंदर जो प्रोजेक्ट्स आएंगे उससे स्टील की खपत बढ़ेगी, जो रिवर्स को कनेक्टिविटी की जाएगी उससे भी स्टील और सीमेंट की खपत बढ़ेगी। तो मैं कहूँगा कि ओवरऑल ये बजट बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि इसके अंदर बैटरी की स्वैपिंग एक प्रोसेस प्रक्रिया चालू होगी। आज बैटरी का रैशनलाइजेशन हो जाएगा, जितने भी ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनमें सब रैशनलाइज बैटरीज हो जाएंगी, जैसे कि स्मॉल बैटरीज फॉर द स्मॉल व्हीकल्स, जैसे ई रिक्शा हैं या ऑटो रिक्शा हैं, उनके लिए एक बैटरी होगी। इसी प्रकार से जो मीडियम साइज व्हीकल्स हैं, कारें हैं, उनकी एक बैटरी हो जाएंगी। तो उनकी साइज और स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेट हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि ये बैटरी रिचार्जिंग स्टेशन बनेंगे। ये जो बैटरी रिचार्जिंग स्टेशन बनेंगे इसको सोलर एनर्जी से ही रिचार्ज किया जाएगा। तो एक जो टोटल इकोसिस्टम भारत सरकार का जो एक उनकी एक डिक्लेरेशन है G21 समिट में, ठीक है, तो यानी कुल मिलाकर आप इसे एक दूरदर्शी बजट जो है वो मान रहे हैं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।